गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। इल्तुतमिश के बाद में उसके योग्य शासकों में से या योग्य पुत्र और पुत्रियों में से शासिका जो थी वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की स्थिति के बारे में जानेंगे आज हम। रजिया सुल्तान के बारे में इल्तुतमिश ने पहले ही कह दिया था कि योग्य उत्तराधिकारी मेरे यही होगी। उसके पुत्र और पुत्रियों में से उसने योग्य उत्तराधिकारी उसे ही माना था और वह इस प्रकार चाहता था कि वही उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाए। पर उसकी परिस्थितियाँ विपरीत थी। जब वह शासिका बनी तब उस परिस्थितियों को हम आज समझेंगे, उसमें क्या क्या उसके तकलीफ़ें थी। रजिया जब सुल्तान बनी तो उसके सर जो ताज था वह कांटों से भरा हुआ था। एक से एक उसके विरोधी थे। उसका अपना बहुत कम व्यक्ति थे जो उसको अपने थे कह सकती थी। वह उसका विरोधी होने के अनेक कारण थे। उसके विरोधियों का प्रमुख कारण था कि रजिया लाल कपड़ा पहनकर शुक्रवार के दिन न्याय की मांग की थी, जिससे आम जनता, दिल्ली की जनता उसके पक्ष की हो गई और अधिकारी उसके पक्ष के हो गए और इस प्रकार सीधे हस्तक्षेप से वह सुल्तान बन गई थी। इस प्रकार रजिया सुल्तान का प्रशासनिक अधिकारियों का या प्रांतीय अधिकारियों का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं था। वह उनके कारण नहीं बनी थी। वह दिल्ली की जनता व उनके अधिकारियों के सीधे हस्तक्षेप से बनी थी। ऐसी स्थिति में प्रांतीय अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और वह इसका बदला लेना चाहते थे, क्योंकि अभी तक जो भी शासक बन रहे थे वह उनके मनोस्थिति से या उनकी इच्छा से या वही लोग किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। लेकिन अब सीधी जनता, दिल्ली की जनता ने और अधिकारियों ने किंग मेकर की भूमिका निभाई, जिसके कारण प्रांतीय अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी अपमानित महसूस कर रहे थे। वह चाहते थे कि कैसे भी करके इसका बदला लिया जाए। अगर वो चाहते थे कि एक बार उनकी भूमिका सुल्तान बनाने में नष्ट हो गई तो आने वाले समय में वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे, उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे। ऐसे में वो अपने आप को एक कर रहे थे और इसका विरोध रजिया का कर रहे थे। जैसे भी चाह रहे थे उसके जो भी निर्णय थे उनको विपरीत होने की कोशिश कर रहे थे या उन निर्णय को वो मान रहे नहीं थे, जिस पर कैसे भी करके वो उस अपमान का बदला लेना चाहते थे। दूसरा प्रमुख धार्मिक दृष्टि से, इस्लाम में धार्मिक दृष्टि से नारी को पुरुष के अधीन माना गया। पुरुष जो कार्य करे वही नारी को करने होते हैं। पर यहाँ पर देखा गया था कि नारी ने शासिका बन गई थी रजिया और वह उन इस्लाम के व्यक्तियों को अब अपने अधीनस्थ रख रही थी। ऐसी स्थिति में धार्मिक दृष्टि से कट्टर लोग ये नहीं चाहते थे कि वह किसी नारी के अधीन रहे, क्योंकि उनके धार्मिक दृष्टि में यह एक दोषपूर्ण कार्य है या फिर उससे उनको जन्नत नहीं मिलेगी। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से भी वह उनका विरोध कर रहे थे और इसलिए जो कट्टर व्यक्ति थे वह सब एकनिष्ठ हो गए। एक तरफ तो युद्ध के समय जिहाद की घोषणा की जा रही थी, धर्म युद्ध की घोषणा की जा रही थी। दूसरी तरफ धर्म नहीं माना जा रहा था, क्योंकि नारी उनके शासिका के रूप में थी। ऐसी स्थिति में वह एकनिष्ठ होकर इसका विरोध कर रहे थे और ये उनके लिए असहनीय था कि वो किसी नारी के अधीन होकर कार्य करें। इस प्रकार यहाँ पर पहले तो प्रांतीय अधिकारी उनके विरोधी थे, दूसरे धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति थे, वह भी उसके विरोधी हो गए। इस प्रकार इनका एक एकनिष्ठ गठजोड़ बनने लग गया। तीसरा प्रमुख जो कारण रहा, रजिया और याकूब के प्रेम संबंध। याकूब वास्तव में एक हबशी था जो गुलाम था, जिसको बाद में आज़ाद कर दिया गया। रजिया और उसके प्रेम संबंध थे, उसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। फिर भी रजिया ने याकूब को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी, जिसके कारण जो प्रशासनिक अधिकारी थे या तुर्क लोग थे वह उससे नाराज़ हो गए थे। वो आक्रोशित थे पहले से उनके धार्मिक दृष्टि से और उनका अधिकारी के रूप में उनको महत्व नहीं दिया जा रहा था। ऐसी स्थिति में याकूब के जो संबंध उनके सामने आए उससे वह आक्रोशित हो गए। वह चाहते कि वो अपमानित हो रहे थे और वह चाहते थे कि इसका बदला लिया जाए। इस प्रकार यहाँ पर प्रांतीय अधिकारियों का, प्रशासनिक व्यक्तियों का, धार्मिक कट्टर व्यक्तियों का, रजिया और याकूब के संबंधों का विरोध करने वाला का एक गठजोड़ हो गया और यही रजिया के कांटे बने। रजिया वास्तव में योग्य शासिका थी। वह पुरुष के वेश में आने लगी, दरबार लगाने लगी और एक से एक अच्छे निर्णय लेने लगी। पर
जो उसके अधिकारी थे वह उसके निर्णय को नहीं मान रहे थे, और मान भी रहे थे तो कोशिश ये कर रहे थे कैसे न कैसे उस निर्णय को बदला जाए, या फिर उसके जो कार्य है उनको किस प्रकार से नष्ट किया जाए, उन कार्यों को नहीं किया जाए। उसके विरोधी पूर्ण रूप से निजामुल मुल्क जुनैदी, कबीर खां, एतगीन, अल्तुतुनिया ये प्रमुख उसके विरोधी थे। इस प्रकार रजिया शासिका 1236 से 40 ईस्वी तक रही, लेकिन लगातार लोगों का उसका विरोध किया। जो प्रशासनिक व्यक्ति थे या धार्मिक दृष्टि के व्यक्ति थे उन्होंने विरोध, वास्तव में विरोध वह अपने निजी स्वार्थों के कारण कर रहे थे, न कि रजिया की जो योग्यता पे, वास्तव में वह योग्य थी और उसी के कारण वह शासन कर रही थी। पहली ऐसी शासिका बनी जो भारत पर उसने शासन किया। पर लोगों का विरोध या फिर कई कट्टर धार्मिक व्यक्तियों का विरोध और प्रशासनिक व्यक्तियों के विरोध के कारण अंत में उसका युद्ध में वह मारी गई और बहराम शाह शासक बना।